स्टॉक मार्केट तेज बहुत तेज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड बन गया। इंडेक्स तारीख में पहली बार 61,000 पॉइंट्स के करीब जा पहुंचा। 100 इंडेक्स में 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। डॉलर की कीमत मजीद 29 पैसे गिर गई। निगरान वजीर आजम का UAE कौमी हीरोज की यादगार का दौरा। अनवारुल हक काकड़ का मुत्तहिदा अरब अमारात के हीरोज को खिराजे अकीदत पेश। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ आज कुवैत रवाना होंगे। कुवैत के वली अहद से मुलाकात शेड्यूल। दोनों ममालिक के दरमियान $10 अरब के मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 20 से $25 अरब के मुआहिदे हुए थे। मुशर्रफ मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजेस का ट्रायल होना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस में रिमार्क्स। कहा 12 अक्टूबर के इकदाम को इसी अदालत ने रास्ता दिया। कार्रवाई सिर्फ 3 नवंबर के इकदाम पर क्यों की गई? 3 नवंबर को सिर्फ जजेस पर हमला होने पर कार्रवाई होगी तो फेयर ट्रायल का सवाल उठेगा। क्या जजेस पर हमला असम्बलियां तोड़ने, आइन मुअत्तल करने से ज्यादा संगीन मामला था? मुशर्रफ के खिलाफ जब कार्रवाई शुरू हुई तो उस वक्त की हुकूमत भी कार्रवाई नहीं चाहती थी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कानून के तोड़ने को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। कौम बनना है तो माजी को देखकर मुस्तकबिल को ठीक करना होगा। नैब ने फवाद चौधरी के खिलाफ एक और इंक्वायरी शुरू कर दी। साबिक विफाकी वजीर के खिलाफ असासजात बनाने की शिकायत मौसूल हुई। फवाद चौधरी ने बेनामी असासे बना रखे हैं। शिकायत गुजार ने बेनामी असासों की तफसीलात भी दर्ज की हैं। फवाद चौधरी के वकील ने कहा फवाद चौधरी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। साइफर केस की अडियाला जेल में ओपन समाअत होगी। चेयरमैन PTI के दोबारा जेल ट्रायल का फैसला। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा अवाम और मीडिया को आइंदा समाअत पर जेल ट्रायल का हिस्सा बनाने की इजाजत होगी। जो लोग जेल ट्रायल को सुनना चाहते हैं जेल इंतजामिया उन्हें नहीं रोकेगी। पहले की तरह 5-5 फैमिली मेंबर्स को भी समाअत की इजाजत होगी। साइफर केस की समाअत अब जुमे को होगी। जेल हुक्काम ने सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर चेयरमैन PTI को अदालत पेश करने से माजरत की। रिपोर्ट में कहा चेयरमैन PTI को अदालत पेश नहीं कर सकते। चेयरमैन PTI को संजीदा नौइयत के सिक्योरिटी खदशात हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहम है। आवाम 2/3 अक्सरियतें दहशतगर्दी और महंगाई की कमर तोड़ देंगे। इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। आवाम के एतमाद से इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमा और साबिक अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। तंजीमी अमूर और इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून का मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज करने का फैसला। मरियम नवाज शरीफ ने मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन का इजलास आज तलब कर लिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी मुस्लिम लीग नून पर बरस पड़े। कहा 120 सीटें जीतने का दावा करने वाले 20 सीटें भी नहीं जीत सकते। कौन कितने पानी में है इलेक्शन में पता चल जाएगा। उन्होंने लाडला बनने की कोशिशें शुरू की हैं। वो तासुर दे रहे हैं कि इदारे हमारे साथ हैं। एक और सिलेक्शन हुई तो मुल्क तबाह हो जाएगा। लाडला ही बनना था तो लंदन जाने की मुसीबत क्यों काटी? आज मियां साहब क्यों नहीं कहते कि मुझे क्यों निकाला? बिलावल भुट्टो ही हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। सिंध पुलिस की काली भेड़ों ने कौमी हीरोज को भी लूट लिया। सिंध पुलिस की अजब करप्शन की गजब कहानी। कौमी क्रिकेटर सुहेब मकसूद और आमिर यामीन का सिंध पुलिस पर करप्शन का बड़ा इल्जाम। कहा पहली बार कराची से मुल्तान बस जरिया रोड सफर किया। हर 50 किलोमीटर बाद पुलिस रोककर पैसों का तकाजा करती रही। सिंध के इलाके सुकरन के मकाम पर पुलिस एहलकार ने गाड़ी रोकी। गाड़ी की हेडलाइट ऑन होने पर 1 लाख जुर्माना मांगा। अदा न करने की सूरत में जेल जाने की धमकी दे डाली। कौमी क्रिकेटर्स के इल्जामात पर सिंध पुलिस का फौरी एक्शन। कौमी क्रिकेटर से मुबैना रिश्वत वसूली में मुलव्विस 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। थाना सुकरन के SHO और हेड मुहर्रर को
गफलत और लापरवाही का मुर्तकब करार देकर मुअत्तल कर दिया। डीआईजी शहीद बेनजीराबाद की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक सुकरन थाने के 4 पुलिस एहलकार मुलव्विस पाए गए। डीआईजी परवेज चांडियो ने कहा, एहलकारों के खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज है।